से चाटल बा जवानी तोरे हाले के दातल बा। खेसारी यादव का गाना तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी मतलब संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जब गाना ये आता है बदनाम म्यूजिक फिल्म से, उसके बाद इस गाने की बदनामी होना शुरू हो जाती है। बदनामी इसलिए होती है कि पवन सिंह का भी गाना यही टोन पे। आगे हम आपको सच्चाई पूरा एकदम पर्दाफाश करके बताएंगे। जवानी तोहर हाले के दातल बा फरक हई खूंटा से फाटल। इस गाने में कहीं से भी कोई मतलब कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन विवाद पैदा इसलिए हो रहा है क्योंकि खेसारी यादव और पवन सिंह का गाना दोनों का एक ही टोन पे आता है और दोनों का एक ही दिन गाना मतलब रिलीज होता है। इससे यही संदेश साफ साफ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी भी अपना लक्षण जो है ना उसे छोड़ने में बड़े बड़े सुपरस्टार ही इतना बड़ा गलती कर रहे हैं, एक दूसरे का गाना चुरा करके गा दे रहे हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी तरक्की कर रही है। ये कितनी बड़ी शर्मसार वाली बात है कि एक दूसरे का गाना चुरा करके गा देना, ये कहाँ तक उचित है। अभी हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि कौन गाना गाए हैं चुरा कर और कौन पहले गाए हैं, किनका गाना गाया हुआ पहले, लेकिन पवन सिंह के जो राइटर हैं आशुतोष तिवारी, उनका खुलेआम कहना है कि हम चैलेंज ठोक करके कह रहे हैं कि मेरा गाना जो लखनऊ इवेंट्स में पियर की फराक वाली जहाँ पे प्रमोशन हो रहा था, उसी दिन पवन भैया के साथ इस गाने को शूट किया गया था। लेकिन हम लोग इतनी जल्दीबाजी में इस गाने को रिलीज़ किए, लेकिन इस गाने को रिलीज़ करना था 6 मई को, लेकिन जल्दीबाजी में हमको 5 मई को इस गाने को रिलीज़ करना पड़ा। काफ़ी एडिटिंग करने के बावजूद भैया इस गाने को गाए हैं। यहाँ तक हम आपको बता दें कि पवन सिंह इस गाने को कल ही गाए हैं, यानी कि 4 मई को ही रात में गाए हैं और उसी एडिटिंग भी मात्र 3 घंटे में हो चुका है। उसके बाद फाइनल कर करके तो इसे साफ साफ यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पवन सिंह इसमें सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह, सही बात है, आप लुक भी पवन सिंह का देख सकते हैं। जब पवन सिंह लखनऊ इवेंट्स में पियर की फराक वाली गाना को प्रमोशन करने के लिए गए थे तो उसमें इस लुक में नज़र आ रहे थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें उस लखनऊ इवेंट्स वाले लुक्स और इस वीडियो के लुक्स में आप देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा मिलता-जुलता लुक्स दिखाई दे रहा है। इससे साफ-साफ यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पवन सिंह पहले से इस गाने को गा चुके हैं। लेकिन गलती यहाँ पे कौन किया? गलती हमेशा मतलब जो खेसारी यादव की गलती हम पूरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ गलती खेसारी यादव को मैं मानूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनके टीम के लोगों उनको बेवकूफ़ बना करके उनसे गाना गवा देते हैं और बाद में खेसारी यादव को पता चलता है कि ये गाना तो पवन सिंह का है। लेकिन हमको भी इस गाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि खेसारी यादव एक बार फिर से लाइव आएँगे और पवन सिंह से माफ़ी माँगेंगे कि मुझे इस गाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राइटर ने मुझे गाने के लिए बोला और मैं इस गाने को गा दिया। लेकिन इस गाने में अभी व्यूज़ की हम बात कर लें, दोनों सुपरस्टार हैं। एक ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी यादव, तो वो भी, उनका भी गाना मात्र 8 घंटों में मतलब 1.5 मिलियन के आसपास क्रॉस कर चुका है, बहुत बड़ी बात है। और हम बात करने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह जी के, तो उनका गाना भी 1.5 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुका है मात्र 8 घंटों में। तो दोनों का कांटे का टक्कर आपस में चल रहा है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यही होने वाली है कि किसका गाना सबसे ज़्यादा मतलब डीजे पे बजता है और किस गायक को लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया है इस गाने के ऊपर, वही सबसे बड़ा हिट गायक कहा जाएगा इस गाने का। और सबसे बड़ी बात हम बता दें कि खेसारी यादव का इस गाने का वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। आप वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही हम बात करने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह का, तो उसमें बहुत ही कम खेसारी यादव का आधा पैसा खर्च हुआ है पवन सिंह के गाने में। तो हम सबसे ज़रूरी बात ये बतला दें कि पवन सिंह का गायकी तो बहुत ही बेजोड़ अभी चल रही है। पियर की फराक वाली तो पूरा धूम मचा के लगन में रख दिया है। तो आप लोग ही बता पाइएगा कि खेसारी यादव की इस गाने को ज़्यादा प्यार मिलेगा या फिर पवन सिंह के गाने को? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा।